बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीच सिंपल की आज की क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज के हम इस क्लास में सीखेंगे व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। डेबिट एंड क्रेडिट हमारी अकाउंटिंग की बेसिक टर्म है जिसको सीखे बगैर हम आगे अपना प्रोसेस नहीं कर सकते। अकाउंटिंग की हमें समझ नहीं आ सकती जब तक हम डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं सीखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट असली में होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। Whenever an accounting transaction is created, at least two accounts are always impacted with a debit entry and a credit entry। कि जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बनाते हैं हम, जब भी कोई अकाउंटिंग में हम चीज़ सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें हमेशा दो अकाउंट्स इम्पेक्ट करते हैं। दो अकाउंट असरअंदाज होते हैं जिनमें से एक डेबिट एंट्री होती है और दूसरा क्रेडिट एंट्री होती है। Debits and credits are terms used by bookkeepers and accountants when recording transaction in the accounting records। कि डेबिट और क्रेडिट टर्म है जिसे बुक कीपर्स और अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं जब उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जिसके ज़रिए से हम कोई भी ट्रांसैक्शन को अपने को रिकॉर्ड करते हैं और वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है और इसमें डेबिट क्रेडिट होता क्या है, डेबिट कौन सी चीज़ होगी, क्रेडिट कौन सी चीज़ होगी, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। डेबिट, अ डेबिट इज़ एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन एन अकाउंट। लेफ्ट साइड किसकी? टी अकाउंट की। ये जो हमारा टी अकाउंट जिसमें हम लेजर्स बनाते हैं तो वो टी शेप में होता है जिसकी लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो लेफ़्ट साइड यहाँ पे उसके जो हमारी लेफ़्ट साइड है, हमारे लेफ़्ट साइड अकाउंट में डेबिट सारी एंट्रीज आती हैं, इनको हम डेबिट करते हैं। इट इंडिकेट्स द रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, डिविडेंड्स लाइक डिविडेंड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ये इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करता है या इसमें वो हमारी बताता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। तो इट इंडिकेट्स द रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, जो चीज़ हमें नफ़ा देती है, जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाती है, वो सारी चीज़ें हम डेबिटेड में लिखेंगे, जैसे कि डिविडेंड, एक्सपेंसेस और एसेट्स। और डिविडेंड, एक्सपेंसेस, एसेट्स क्या होते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसको देखेंगे। डेबिट, एसेट्स, एक्सपेंसेस, डिविडेंड। डेबिट में एसेट्स, एक्सपेंसेस और डिविडेंड आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब इंक्रीज होते हैं। जैसे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिविडेंड इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। और क्रेडिट, डिक्रीज विद क्रेडिट, के एसेट्स, एक्सपेंसेस और डिविडेंड जो हैं वो जब डिक्रीज होंगे तो वो हमारे क्रेडिट में जाएंगे, यानी कि राइट साइड में जाएंगे। तो जब भी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इनके बेसिक रूल्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्रेडिट, अब पढ़ते हैं क्रेडिट के बारे में। अ क्रेडिट इज़ एन एंट्री मेड ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, यानी कि टी अकाउंट जब हम लेजर्स बनाते हैं तो उसकी राइट साइड पर जो आएगा, जो भी हम ट्रांसैक्शंस उसमें रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारी क्रेडिट एंट्री होंगी। इट इंडिकेट द प्रोवाइडिंग ऑफ अ बेनिफिट, जैसे कि डेबिट में था जो चीज़ें हमें नफ़ा, जिन चीज़ों से हमें नफ़ा हासिल होता है, जो चीज़ें हमें नफ़ा देती हैं। जैसे अगर हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो जिस फर्नीचर ने हमें नफ़ा दिया है, हमारे एसेट्स में इजाफा किया है, तो इसी तरह इट प्रोवाइड्स द ऑफ अ बेनिफिट, कि जिन चीज़ों से हमें नफ़ा हुआ है, जिन चीज़ों के ज़रिए से, वो हमारे क्रेडिट में जाएंगे। जैसे हमने अगर फर्नीचर परचेज़ किया है तो हम फर्नीचर डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास कम हुआ है, हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन एसेट, एसेट में हमारे इजाफा होगा तो हम डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन एसेट, यानी कि एसेट हमारा कम होगा। कैश भी हमारा एसेट है और फर्नीचर भी हमारा एसेट है, लेकिन एक फर्नीचर हमने ख़रीदा है तो फर्नीचर में इजाफा हुआ है तो इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। और कैश क्रेडिट क्यों करेंगे? कैश भी हमारा एसेट है लेकिन उसमें कमी आई है, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया तो उसमें कमी आई है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। इनकम, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटीज़, ये सारी चीज़ें हमारे क्रेडिटेड में आती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हम जब डेबिट और क्रेडिट का वर्ड यूज़ करेंगे तो जो चीज़ें हमारे पास आएंगी डेबिट में वो एसेट्स, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स वगैरह होंगे। और जब हम क्रेडिट की बात करेंगे तो हमारे पास लाइबिलिटीज़, इनकम,
रेवेन्यूज और ऑनर इक्विटीज आएंगे। क्रेडिट, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, इक्विटी। क्रेडिट में ये 3 चीज़ें होती हैं। इंक्रीज विद क्रेडिट, कि जब भी लायबिलिटी, रेवेन्यू या इक्विटी इंक्रीज होंगे तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड में आएंगे, और जब इन चीज़ों में कमी होगी तो ये हमारे डेबिट में आएंगे। जैसे कि लायबिलिटीज़ कैसे हमारी इंक्रीज होंगी और किस तरह से वो डिक्रीज होंगी। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर हमारा एसेट है, वो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने कैश नहीं लिया, हमने उधार पे लिया है, तो अकाउंट्स पेएबल हमारे पास क्रेडिट आ जाएगा। अब उधार हमने, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, एक अकाउंटिंग टर्म में हम उसे लायबिलिटी बोलेंगे। तो अकाउंट पेएबल हमने उसको पे करना है, तो वो हमारी जो बनेगी वो लायबिलिटी बनेगी। तो परचेजेज यानी कि एसेट, हमने फर्नीचर परचेज किया, वो हमारा एसेट था, एसेट में इजाफा हुआ, वो डेबिट हो गया, और लायबिलिटी में इजाफा हो गया, इंक्रीज विद क्रेडिट, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, हम अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, वो हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो गया। तो डिक्रीज विद डेबिट, कि जब हमारी लायबिलिटी कम हो जाएंगी तो हम उसमें उसको डेबिट कर देंगे। जैसा कि जब हम उसको पैसे पे कर देंगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हम जब फर्नीचर के पैसे पे कर देंगे तो हम अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब इसको बेसिकली हम प्रैक्टिकली अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे जैसे हम इसको डिटेल में हम क्रेडिट को पढ़ेंगे। तो डेबिट वर्सेस क्रेडिट ये होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स हम अगर कोई इसको सिंपली समझना चाहते हैं तो डेबिट व्हेन कम्स इन, कि जब कोई चीज़ हमारे पास आती है बिजनेस में तो वो डेबिट होगी। क्रेडिट व्हेन गोज आउट, जब कोई चीज़ चली जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। जैसा कि हम फर्नीचर हमने ख़रीदा था, तो फर्नीचर हमारे पास आया, व्हेन कम्स इन वो डेबिट हो गया। कैश गोज आउट, यानी कि कैश हमसे चला गया तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो इन सिंपल वर्ड्स हम यही कह सकते हैं कि डेबिट क्या चीज़ होती है, जो जब हमारे पास चीज़ें आएंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी, जब चीज़ें जाएंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी। इनके बेसिक रूल्स और इनके आगे टर्म्स प्रैक्टिकली जब हम इसको कैसे हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इन सब को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।